अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में, जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल्स और इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग, तो वो है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, हम जल्दी से इसके अंदर से प्रोटोटाइप मॉडल ढूंढते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटोटाइप यानी इसमें कोई ना कोई टाइप्स का यूज़ करना, किस तरह से हम लोगों ने इसको यूज़ करना, एक फंडामेंटल होता है हमारे पास में। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया इन प्रोटोटाइप मॉडल इज दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अ डिज़ाइन और कोडिंग कैन प्रोसीड। कहते हैं कि डिज़ाइन और कोडिंग से पहले जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको गैदर करने की बजाय, उनको फ्रीज करने की बजाय जो है हम लोग इसकी डिज़ाइन और कोडिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। अ थ्रो वे प्रोटोटाइप इज बिल्ड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। दिस प्रोटोटाइप इज डेवलप बेस्ड ऑन द करंटली नाउन रिक्वायरमेंट। अब ये जो प्रोटोटाइप होती है हमारे जो करंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं रिक्वायरमेंट्स, करंट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जो रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं उसका यूज़ करते हुए इसको हम यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। By using this prototype, the client can get an actual feel of the system. Since the interaction with the prototype can enable the client to better understand the requirements of the desired system. Prototype is an attractive idea for complicated the large system for which there is no manual process or existing system to help that determine the requirement. और जिसको इन मॉडल्स की डायग्राम आ गई है देन उसके लिए खुद से सेल्फ राइटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है, उसके बाद हम लोग उसी करंट एरिया के अंदर रहते हुए करंटली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी से हम लोग उन सबको गैदर करते हैं और फिर क्विकली डिज़ाइन करते हैं। जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, बिल्ड करने के बाद कस्टमर वैल्यूएशन यानी कस्टमर से हम लोग सारा कुछ वैल्यूएट कराते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है। उसके बाद रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, फिर हम लोग अपनी ये जो डिज़ाइन बिल्ड अपना प्रोटोटाइप तैयार करते हैं उसके बाद उसको रिफाइनिंग करते हैं। फिर उसके बाद चाहे तो हम लोग इसको इंजीनियर प्रोडक्ट यानी यहाँ पर जाकर हम उसको लास्ट कर दें, या फिर हम दोबारा से क्विक डिज़ाइन पे जाएं। अगर हमारी कब जा सकते हैं, जब हमारे कस्टमर ने हमें इसको, अगर उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हमें अपना डाटा प्रोवाइड किया या हमें कहे कि इसके अंदर ये चेंजिंग करें, तो हम लोग दोबारा से क्विक डिज़ाइन के अंदर जाके उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियर प्रोडक्ट यानी ये प्रोडक्ट जो है ये बन चुका है इंजीनियर के लिए और अब हम इसको जाके स्टॉप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये फाइनल हो जाता है। तो यहीं से हमें समझनी चाहिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट गैदरी से और स्टॉप कर जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से। इसके दरमियान में क्या होता है कि हम लोग जब रिक्वायरमेंट्स को जो करंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं रिक्वायरमेंट्स को जब हम उनको इकट्ठा करते हैं देन हम क्या करते हैं, हम क्विक डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। क्विक डिज़ाइन के बाद हम लोग फिर उसको जब डिज़ाइन कर लेते हैं फिर हम लोग इस प्रोटोटाइप को बिल्ड कर लेते हैं, फिर हम कस्टमर वैल्यूएशन करते हैं और फिर नेक्स्ट आकर हम लोग रीफाइनिंग प्रोटोटाइप करते हैं। और अगर यहाँ पे हम कोई मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम दोबारा से आइट्रेशन चलती है इसके अंदर, दोबारा से जैसे लूप चलती है वैसे हम क्विक डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं, दोबारा से प्रोसेस चल सकता है जब तक हमारा कस्टमर चाहता है। उसके बाद फिर अगर नहीं चाहते तो हमारे इंजीनियर प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। तो जो यूजर्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कस्टमर इवैल्यूएशन की बात की थी तो इसी तरह इसके अंदर जो हमारे जो यूजर्स होते हैं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। सिंस इन दिस मेथोडोलॉजी अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रोवाइडेड, द यूजर्स गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बीइंग डेवलप। ठीक है, यूजर्स को भी जिस चीज़ को उन्होंने डेवलप करवाना है, जिस सिस्टम को डेवलप करवाना है उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, बहुत जल्दी हम लोग एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, दैट वाइज हम लोग फिर दोबारा से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। क्विकर यूज़र फीडबैक इज़ अवेलेबल लीडिंग टू द बेटर सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे कस्टमर वैल्यूएशन तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ही हमें फीडबैक जो होते हैं वो मिल जाते हैं, क्विकली मिल जाते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली, जो मिसिंग होती है उसको भी हम ईजिली, जहाँ पे हमें एरर को डिटेक्ट करना अर्लियर हो जाता है वहाँ पे हमें इसके अंदर जो मिसिंग फंक्शनैलिटी होती है, जब चीज़ें मिस हो जाती हैं तो उसके अंदर एरर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कन्फ्यूज और डिफिकल्ट फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम्प्लीट बट फंक्शनल एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, लीड्स टू इम्प्लीमेंट एंड देन रिपेयरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली दिस मेथोडोलॉजी में इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम एज स्कोप ऑफ द सिस्टम में एक्सपैंड बियॉन्ड ओरिजिनल प्लान्स। Incomplete application may cause the application not to be used as a full system was designed.
इनकम्प्लीट और इन एडवोकेट प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी ये इसके अंदर क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि सिस्टम को हमें रिपेयर करना पड़ता है जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन लीड कर रही होती है। उसके बाद जो मैथडोलॉजी होती है वो, इसमें जो कम्प्लेक्सिटी होती है सिस्टम की वो ज़्यादा हो सकती है जब हम लोग बार बार उसके अंदर लूप चल रहा होता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम का स्कोप होता है मे बी एक्सपैंड हो जाए। ओरिजिनल प्लान जो होता है उससे हटकर जब हम लोग अपना जो सिस्टम होता है उसको एक्सपैंड करते हैं, उसका स्कोप को एक्सपैंड करते हैं, तो हमारी कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम जो होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है इस मेथडोलॉजी के अंदर। तो जो भी हमारी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बनती हैं, कुछ हमारी एप्लीकेशन इसके अंदर इनकम्प्लीट हो जाती है और जो यूज़ नहीं की जा सकती हैं, तो हमारा सारा टाइम वेस्टेज भी हुआ, हमारी कॉस्ट वेस्टेज हुई, हर चीज़ की वेस्टेज हो जाती है। फिर फुल सिस्टम वाज डिज़ाइंड, यानी पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में, कॉज एप्लीकेशन नॉट टू बी एज द फुल सिस्टम वाज डिज़ाइन। इसका मतलब है कि अगर हम पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर लिया लेकिन हमारी एप्लीकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन हम उसे पूरा सिस्टम कंसीडर कर रहे होते हैं, देन वो भी एप्लीकेशन यूजेबल नहीं होती। इनकम्प्लीट और इनएडुकेट प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग इसमें देखिए, जब कस्टमर ने बार बार अपना फीडबैक दे ही जाना है, हमने बार बार से करेक्ट कर ही जाना है, तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, हमारा जो स्कोप होता है वो ज़्यादा होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा हमारे ओरिजिनल प्लान से, तो देन ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं कि हम लोग, हाँ ये हो सकता है एडवांटेज में कहाँ भी आ सकता है, जब हम इसको बार बार चलाएंगे हमारे एरर भी आते जाएंगे, हम उसको ठीक करते जाएंगे, जो फिर मिसिंग फंक्शनैलिटी होती है उसको हम लोग ठीक करते जाएंगे, तो इसके एडवांटेजेस में तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपेंड करते जाएंगे ओरिजिनल प्लान से, तो हमारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बनती रहेगी, टाइम वेस्टेज होगा, हमारी कॉस्ट वेस्टेज होगी, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? प्रोटोटाइप शुड बी यूज्ड when the desired system need to have a lot of interaction with the end user। जब हमारे जो एंड यूज़र्स होते हैं उनके साथ जब बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। टिपिकली ऑनलाइन सिस्टम वेब इंटरफेस हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन विद एंड यूजर्स आर बेस्ट suited for the prototype model। It might take a while for the system to be built that allow ease of use and needs minimal training for the end user। Prototyping ensure that the end user consistently work with the system and provide a feedback which is incorporated in the prototype to result in a usable system। They are excellent for designing good human computer interface। ठीक है, ये हमारे जो यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस होते हैं, यानी इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमने यूज़र एंड यूज़र्स के साथ इंट्रैक्शन करनी होती है, हमारी वेब इंटरफेस ने, हमारे कंप्यूटर इंटरफेस ने। जैसे देखो, अगर मैंने सामने कोई वेबसाइट खोली, जैसे आप कह सकते हैं जूम खोली हुई है, तो मैंने अपने मैं एंड यूज़र हूँ, ठीक है, तो वो सामने वाले जो उसने मेरे साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो तब मुझे इस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए, ऑनलाइन सिस्टम के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल था वो हम लोगों ने पढ़ना है अपना रेट मॉडल या स्पाइरल मॉडल, उसको डिस्कस करना है। हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है स्पाइरल मॉडल का। व्हाट इज स्पाइरल मॉडल, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड व्हाट नीड टू यूज। ठीक है, स्पाइरल मॉडल इज सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इंक्रीमेंटल मॉडल से क्यों सिमिलर होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, फिर हर एक को हम लोग जो है वो अलग अलग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके डायग्राम में था कि हम लोगों ने एक रिक्वायरमेंट्स का लिया था, एक मॉड्यूल लिया, अब इस मॉड्यूल से हमने अलग अलग बिल्ड बना दी, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, हर एक रिक्वायरमेंट को हमने अलग अलग से बिल्ड कर दिया। हर एक के अंदर जो है वो सेम प्रोसेस था, लेकिन वो अलग अलग इंप्लीमेंट हो रहे थे, और फिर इन एंड पे आके इन सबको हमने रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ दिया कि इसी रिक्वायरमेंट से हमारे सारे बिल्ड तैयार होते हैं और हमारा मॉडल तैयार हो जाता था। तो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? स्पाइरल मॉडल इज सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल मॉडल विद मोर एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन द रिस्क एनालिसिस। द स्पाइरल मॉडल हैज़ 4 फेजेस। अब इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग फेज, फिर आ जाता है रिस्क एनालिसिस, फिर इंजीनियरिंग एंड एवेलुएशन। तो ये 4 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले फेज क्या था हमारे पास? प्लानिंग फेज में क्या होता है, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो गैदर होती है ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। रिक्वायरमेंट्स लाइक BRS, दैट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती है वो इसमें 2 तरह की होती हैं, एक होती है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और दूसरी होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हमारा रिस्क एनालिसिस होता है। इन दिस फेज अ प्रोसेस इज अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड ऑल्टरनेट सोल्यूशन। ठीक है, रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका कोई ना कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढता है।
अ प्रोटोटाइप इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द रिस्क एनालिसिस फेज। अब रिस्क एनालिसिस के एंड पे क्या प्रोटोटाइप जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इफ एनी रिस्क इज फाउंड ड्यूरिंग द रिस्क एनालिसिस देन अल्टरनेट सोल्यूशन आर सजेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। फिर आता है इंजीनियरिंग फेज। इसमें क्या होता है, मोस्टली हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है। जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर डेवलप अलॉन्ग विद टेस्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द फेज। हैंस इन दिस द फेज द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इज डन। इवेलुएशन फेज की बात करें, दिस फेज अलाउ द कस्टमर टू एवेलुएट द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेट बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्पाइरल। तो अगला स्पाइरल चलने से पहले जो है वो हमारे कस्टमर ने जो हमारी आउटपुट होती है उसको एवेलुएट करना होता है कि इससे पहले कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो या नेक्स्ट स्पाइरल जो है वो चले। देखो जैसे यहाँ पर ये स्पाइरल मॉडल की डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास आ रही है हमारी प्लानिंग, एक आ रही है रिस्क एनालिसिस, एक आ रही है एवेलुएशन और देन आ रही है हमारे पास हमारी इंजीनियरिंग। तो प्लानिंग में क्या था, हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग की 2 तरह की पढ़ी थी, एक बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिस्क एनालिसिस के अंदर हमने कहा कि हम लोग फिर इसके एंड पे जो है वो प्रोटोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं। एट द एंड जब हम रिस्क एनालिसिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर इसका हम कोई ना कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंजीनियरिंग था, ठीक है, इंजीनियरिंग फेज जिसके अंदर हम लोग टेस्टिंग करते हैं और कोडिंग करते हैं। देन हमारे पास वैल्यूएशन आ रहा है जिसमें हम कस्टमर जो है वो वैल्यूएट करता है हमारी आउटपुट को, हमारे प्रोजेक्ट के आउटपुट को, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट स्पाइरल स्टार्ट हो। अब स्पाइरल क्या है, इसमें ये जो हमारे पास ये लूपिंग चल रही है, ये जो कुछ इस तरह से चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इसका स्पाइरल है, ठीक है, यानी यहाँ से स्पाइरल मॉडल जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद देखें इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस हैंस अवॉइडेंस ऑफ रिस्क इज इन हैंड्स, कि हम लोग जो रिस्क एनालिसिस जो ज़्यादा अमाउंट के आते हैं उसको हम लोग जो होते हैं वो हम इनहेंस करते हैं कि इसको ख़त्म कर सके। गुड फॉर अ लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। आप गेम डेवलपमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उसमें मिशंस बनाए जाते हैं, जैसे मिशन 1 है, मिशन 2 है, क्या क्या मिशन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल है। एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडिड एट द लेटर डेट, जो हम लोग जिस प्रोजेक्ट की डेट होती है, ठीक, किसी ना किसी प्रोजेक्ट को बनाने की कोई ना कोई डेट होती है, तो हम लोग इसके अंदर अपडेशन करते रहते हैं, ठीक है, यानी चूँकि ये स्पाइरल है, यानी ये एक आप कह सकते हैं एक लूपिंग में चलता रहता है, एक साइकिल में चलता रहता है, तो इसके अंदर हम लोग एडिशनली चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस अर्ली इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, तो जब सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल चल रहा है तो हम फिर सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जल्द। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बी अ कॉस्टली मॉडल टू यूज़, अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, जाहिर बात है, हमने इतने इतने बड़े कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो ये कॉस्टली तो होगा। रिस्क एनालिसिस रिक्वायर हाईली स्पेसिफिकेशन एक्सपर्टीज़, और इसके लिए भी हमें जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो डेवलपर चाहिए, वो भी अच्छे खासे होने चाहिए, टेक्निकल होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, कोई नॉन टेक्निकल या आम सा बंदा नहीं होना सकता। Project success is highly dependent on the risk analysis is phase, does not work well for the smaller project, के लिए काम नहीं करता, ये हमेशा बड़े बड़े काम ही पकड़ता है। When to use a spiral model, when cost and risk valuation is important, जहाँ पे रिस्क की और कॉस्ट की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हम लोग हमेशा स्पाइरल मॉडल को चूज़ करते हैं। For a medium to high risk project, long term project commitment unwise because of potential changes to economic priorities, ये महंगे भी बहुत होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग जो हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ होती है वहाँ पर भी इसका ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूज़र्स आर ensure of their needs, requirements are complex, new product line, significant changes are expected, यानी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, तो इन सब के अंदर जो है वो हमारा कौन सा मॉडल यूज़ होता है, स्पाइरल मॉडल यूज़ होता है। बच्चों आप लोग जब इसकी डायाग्राम्स को अच्छे से समझ लेते हो और इसके अंदर बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को माइंड में रख लेते हो तो आप लोगों का जो पेपर क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो सकता है। जैसे कुछ बातें आप याद रख सकते हैं मॉडल्स के लिए, जैसे तो इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन हमेशा इनके नाम से निकाला करें, इनके नाम से निकाला करें, ठीक है। उसके बाद जब डायाग्राम जो है वो तो आप लोगों ने हमेशा चाहे रट्टा मार करनी है चाहे समझ करनी है, वो तो लाजमी करनी है। फिर इसी डायग्राम के जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टार्ट देखो हमने डेटाबेस पढ़ी है तो उसमें भी हमारे ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे थे, तो ये पॉइंट भी वही है जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चाहिए होती है। सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है, बाकी हर चीज़ इसके अंदर सेफ वही है। दूसरी बात, आप लोगों ने जब डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस की बात करनी है तो इनकी कॉस्ट क्या है,
इसमें रिस्क एनालिसिस क्या है, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, और दूसरी बात कि ये कम्प्लेक्स है या नहीं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों ने, ये एक प्रोजेक्ट किस लिए यूज़ होता है, लार्ज है, स्मॉल है, क्या लाइफ साइकिल है, ये चीज़ें याद रखनी है, तो आप लोगों का पेपर काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो भी पढ़ लिया है। अब हमारा एक ही मॉडल रहता है इसके अंदर, और आई थिंक सो वो हमारा कौन सा रहता है, स्पाइरल मॉडल कर लिया हम लोगों ने, प्रोटोटाइप मॉडल कर लिया, और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो था वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है अपना वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल, और आई थिंक सो अब हमारा आइटरेटिव मॉडल रह गया है, और उसको हम लोग अभी स्टार्ट